मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटे आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर प्लानिंग है हमारा। उसके अंदर आज हम करेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। बेटा प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं आपको पता है बेटा कि प्लानिंग जो है हमने पहले ही पढ़ा है इसके बारे में कि अगर आपने कोई भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है या कोई भी आपने आपका कोई टारगेट है उसको अचीव करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है ना। सो प्लानिंग जो है वो क्या है, एक तरह से आपको मतलब बताती है कि आप कहाँ हो और आपको कहाँ पहुँचना है। सो उसके रिगार्डिंग क्या करते हो, आप प्लानिंग करते हो। ठीक है। सो द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैज़ सर्टेन स्पेशल फीचर्स। इसके कुछ सर्टेन स्पेशल फीचर्स हैं जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। बेटा ये चीज़ सबसे पहले हमने डिस्कस करी थी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है वो किसी न किसी जनरल पर्पज से होती है। उसके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं जिसको उसने अचीव करना होता है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टार्ट हो रही है उसका कोई पर्पस ही नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पर्पस के उसके अंदर कोई भी प्लानिंग जो है वो नहीं होती। ठीक है ना। कि अगर आपने मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप प्लानिंग किसके रिगार्डिंग करोगे। ठीक है ना। सो प्लानिंग करने के लिए आपके पास क्या होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो कोई भी प्लानिंग जो है वो नहीं हो सकती। सो अगर आपको आपका ऑब्जेक्टिव पता है तो प्लानिंग जो है वो आपको उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। सो प्लानिंग जो है वो पर्पसफुल होती है। प्लानिंग का कोई भी मीनिंग नहीं होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी प्री डिटरमाइंड गोल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। बेटा हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग होता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप जो हर एक मैनेजमेंट में परफॉर्म करना होता है, जो उसका फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है, दैट इज़ प्लानिंग। ठीक है। अदर फंक्शंस ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब बाद में आते हैं। ठीक है। सो अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो मैनेजमेंट के बाकी फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। सो ये मैनेजमेंट का क्या है, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का बेस है जिसके ऊपर सारे के सारे फंक्शंस जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं वो डिपेंडेंट हैं। ठीक है। सो प्लानिंग जो है वो एक तरह का बेस है बाकी फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज़ परवेजिव। परवेजिव का मतलब क्या है कि हर जगह पे एप्लीकेबल होना। प्लानिंग जो है वो हर लेवल पे होती है, चाहे टॉप लेवल है, चाहे मिडल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, हर लेवल पे प्लानिंग होती है। प्लानिंग हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक जगह पे होती है। ठीक है ना। सो प्लानिंग जो है हर एक डिपार्टमेंट करता है, हर एक मतलब जो है डिवीज़न करती है। ये सिर्फ टॉप लेवल का काम नहीं है, मिडल लेवल भी अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग प्लानिंग करता है और लोअर लेवल भी प्लानिंग करके चलता है। ठीक है। सो जैसे इन्होंने बताया कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग प्लानिंग करती है, मिडिल मैनेजमेंट जो है वो डिपार्टमेंटल प्लानिंग करती है और लोएस्ट लेवल जो है वो डे टू डे कैसे उन्होंने ऑपरेशंस करने हैं उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करते हैं। तो हर एक जगह पे प्लानिंग क्या हो रही है, एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस। कहते प्लानिंग जो है ये नहीं है कि एक बार की प्रोसेस है आपका, जिसके रिगार्डिंग आपने प्लानिंग करी थी वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया देन आपका काम खत्म हो गया। नहीं, प्लानिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है। आपने किसी पर्टिकुलर पीरियड के रिगार्डिंग प्लानिंग की, ठीक है, जैसे ही आपका वो प्लान पूरा हुआ आप किसी नए प्लान के रिगार्डिंग प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आपके पुराने प्लान्स के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई कमी है, तब भी आपको जो है प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर कंडीशंस चेंज हुई हैं फ्यूचर, उसके रिगार्डिंग भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। सो प्लानिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो कि चलता ही रहता है। सबसे पहले जैसे आपने किसी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्लानिंग करी, फिर उसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हो। जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो आपका एक नया ऑब्जेक्टिव आ जाता है, फिर उसके रिगार्डिंग फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। सो प्लानिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मतलब प्लानिंग जो है कभी भी पास्ट और प्रेजेंट की रिगार्डिंग नहीं होती बेटा। प्लानिंग जो है वो ऑलवेज फ्यूचर की होती है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है। सो ये सारे क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, फ्यूचर की रिगार्डिंग है। ठीक है। सो प्लानिंग किसके रिगार्डिंग है, फ्यूचर के रिगार्डिंग। इसलिए प्लानिंग को क्या बोला जाता है, फ्यूचरिस्टिक बोला जाता है, क्योंकि जो भी प्लान आपने बनाने हैं किसके रिगार्डिंग बनाने हैं, फ्यूचर के रिगार्डिंग बनाने हैं। जैसे सेल के रिगार्डिंग फोरकास्टिंग करना,
एक फर्म जो है बिजनेस फर्म सेल की फोरकास्टिंग कर रही है, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या देखेगी कि फ्यूचर में कितनी सेल होगी, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है हम अब जो है प्रोडक्शन करें। ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है वो किसको इन्वॉल्व करती है? डिसीजन मेकिंग। कहते हैं प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं ना बेटा, हमारे पास चॉइस करनी होती है। हमने चॉइस क्या है, हमारे पास किसी एक प्लान को पूरा करने के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है। अगर तो एक ही पॉसिबल गोल हो और उसका एक ही आपके पास कोर्स हो, फिर तो कोई हमें चॉइस करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई डिसीज़न लेना ही नहीं होता। ठीक है। बट अगर आपके पास एक प्लान को पूरा करने के लिए, एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, तो उनमें से आपको एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना होता है, जिससे आपकी कॉस्ट भी क्या हो, कम से कम आए और आपका प्लान भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। कहते हैं प्लानिंग क्या है बेटा, एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपने क्या करना है, पूरा सोचने समझने का काम किया जाता है। जैसे आप सोचते हो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, कब करना है, ये सब एक मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है ना, जिसके रिगार्डिंग आपको जो है सोचना पड़ता है। सो ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग। आपको ज़्यादा सोचना होता है करने से, बिकॉज प्लानिंग जो है वो डिटरमाइन करती है कि अब हमने क्या करना है। सो इसके रिगार्डिंग लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग आती है रेदर देन गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग। सो अगर हम कहें कि थिंकिंग फॉर प्लानिंग मस्ट बी ऑर्डरली एंड बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फोरकास्ट। ठीक है। सो ये थे बेटा हमारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है। कल हम करेंगे बेटा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।